Sen anlat Karadeniz. ठीक तो हो तुम? आज दोपहर के बाद तारीख है। कल रात नींद पूरी नहीं हुई, बेचैनी रही रात भर। हाँ, वैसे मैं भी ठीक से नहीं सो सका। तुम आवाज देती तो मैं उठ जाता। अच्छा, उस्मान बाबा सर फाड़ देते। अम्मी तुम्हारा पूछ रही हैं, जहाज पर हो क्या? अगर जुम्मे से पहले नहीं पहुंचे तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मेरे सर फोड़ने वाले यहाँ बहुत हैं। वैसे अगर तुम पहले फोड़ना चाहती हो तो तुम फोड़ सकती हो। तौबा है। अरे ये जिप खराब हो गई है। अरे मैं ठीक कर देता हूँ, इधर आओ। आप यहाँ? सुनिए, बात करने आई हूँ। इजाजत हो तो अंदर आके बात कर लूं? अगर हम मदरसे में बात कर लें तो? आइए। तुम्हारे अब्बा मेरे पास आए थे। आपसे क्या कहा? मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा निकाह हो चुका है। नहीं हुआ, मैंने कबूल नहीं किया। अगर रजामंदी नहीं तो निकाह कैसा? मान लेती हूँ कि तुम सच कह रही हो। सब तो यही जानते हैं कि तुम्हारा निकाह हो चुका है। क्या कह सकती हूँ मैं? आप इसलिए यहाँ आई हैं क्या? वेदात चाहता है कि मैं गवाही दूं। तो आपने बात मान ली? हाँ बिल्कुल। ताहिर जानता है? नहीं। उसे तकलीफ होगी। नफीस, वेदात ने मुझसे कहा कि गवाही दो। तुम्हारे बेटे को जेल से निकाल दूंगा। एक माँ हूं, अपने बेटों के लिए जान भी दे सकती हूँ। वेदात से इसलिए हामी भरी। मेरा बेटा जेल से निकल जाए, मेरे लिए यही काफी है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं भी एक माँ हूं, तुमसे बेहतर समझ सकती हूँ सब कुछ। समझी? मैं अब भी तुम्हें दूसरों से कहीं बेहतर समझती हूँ। एक माँ को उसकी औलाद से मैं उसे कैसे अलग कर सकती हूँ? तुम अगर वेदात के साथ जाओगी तो मेरा बेटा तुम्हारी खातिर अपनी जान दे देगा, हार नहीं मानेगा। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यानी आप गवाही नहीं देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेदात जो कह रहा है वो कहूंगी मैं। बिल्कुल नहीं। क्या वाकई? एक शर्त है। मैं यहाँ से चली जाऊँ ना? काश कि तुम्हारे जाने से कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा बेटा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आपकी क्या शर्त है?
चाहे जो भी हो, मेरे बेटे को हाँ नहीं कहोगी। उसकी बीवी नहीं बनोगी तुम। मैं जब से पैदा हुई सिर्फ तकलीफ देखी। माँ नहीं थी, सिर्फ बाप था। बिन माँ के बड़ी हुई। मोहब्बत क्या होती है नहीं जानती। मेरा कोई नहीं था। फिर मेरी जिंदगी में ये आया। मुझे सिर्फ माँ के जज्बात ही पता हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं आपके खातिर ताहिर की दुल्हन नहीं बनूंगी। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जान भी कुर्बान है उसके लिए। आप बेफिक्र रहें। मुझे खुशी हुई। और हाँ, तुम्हारी और मेरी इस बात का ताहिर को पता न चले। ठीक है, उसे पता नहीं चलेगा। एक बात और, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन ताहिर नहीं समझेगा, माफ नहीं करेगा। मैं ताहिर को उसकी माँ से नहीं छीन सकती। आप पुरसुकून रहें। हाँ, कहाँ थी तुम? बराग पीछे वाले बगीचे में कुछ लगा रही थी, उसे देखने गई थी। चलो मेरे शेर, हम चलते हैं यहाँ से। आज जज साहब मुझे बाबा को तो नहीं दे देंगे ना? स्कूल से निकलने के बाद मैं इसी घर में आऊंगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। जुम्मा मुबारक। अल्लाह अलैक या नूर अर्शिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैक अलैक या नूर अर्शिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैक अलैक या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब मेरी बात सुने, यहाँ पर सब लोग पागल हो गए हैं। कोई बात हुई है क्या? इमाम साहब, नफीस शादीशुदा है और उसे अपने घर पर रखा हुआ है। उसके शौहर को तो क्या, उसके बाप को भी नहीं दे रहे। और क्या? ताहिर के साथ रहने पर भी कुछ नहीं कह रहे और कहते हैं कि आपके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त कॉफी शॉप पर है। इमाम साहब, बस आप मुझे इजाजत ताहिर, दें। तुम यहीं रुको। लेकिन उस्मान साहब। ताहिर, तुमसे कह रहा हूं रुको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
भाइयों, मैं उस्मान बाबा की दिल से कदर करता हूँ, मगर ये क्या कह रहे हैं? सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ये सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाई गई है। अगर जुमे के वक्त तुम सब लोग यहाँ जमा हुए हो तो इस मुबारक जुमे के दिन एक बात बताऊं। अल्लाह के नज़दीक निकाह क्या है, उसकी शराइत क्या हैं, ये सब बताऊंगा। मैं जानता हूं हमारे दरमियान ये ना जानने वाले लोग भी हैं। हमारे दीन में निकाह की 2 शराइत हैं, पहली रजामंदी और दूसरी गवाह। पहली शर्त है, अगर रजामंदी ना हो तो पूरी दुनिया भी शहादत दे दे तो वो निकाह हरगिज नहीं माना जाएगा। ना ही दुनियावी निकाह माना जाएगा और ना ही दीनी माना जाएगा। रजामंदी शर्त है। अब उनाल साहब, आप बताइए, तुमने अपनी बेटी को विदात को देते वक्त उसकी इजाजत ली कि नहीं ली? मैं उसका बाप हूं। जब तक मैं हूं मेरी बेटी कुछ नहीं बोल सकती। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया इन्हें? अजीब सी बात है। इसका मतलब यह है कि उसकी इजाजत नहीं ली गई। जरा अब मुझे बताओ कि अल्लाह अपने बंदे को उसकी मर्जी से चलने देता है? आज तक किसी मामले में किसी इंसान की मर्जी चली है क्या? नहीं चली। आखिर क्यों? हमारी मर्जी में वो खुद दखल अंदाजी नहीं करता। उसने कहा, ए बंदे, मैंने तुम्हें अक्ल दी है और तुम्हें आजादी भी दी है, अब तुम्हें जो करना है करो। गुनाह करोगे तुम्हारा, सवाब करोगे तुम्हारा। जब अल्लाह ही किसी की मर्जी में दखल अंदाजी नहीं करता तो तुम कैसे करोगे? क्या तुम अपनी बेटी की रजामंदी के बगैर उस आदमी को दे दोगे? अगर उस लड़की ने आदमी से छुटकारा पाने की कोशिश की तो वो गुनाहगार होगी। हाँ, बुरी औरत ये ना ही अल्लाह की अदालत कबूल करेगी और न ही कोई इंसान कबूल करेगा। सही कहा, सही कहा। बेशक। अब बात का खुलासा ये है, नफीस बेटी शादीशुदा नहीं है। इमाम साहब, इसका फैसला आपने किया है? नहीं, हमारे प्यारे पैगंबर ने किया है। मसलन हजरत आयशा की रिवायत की गई हदीस में एक लड़की रसूलुल्लाह के पास आती है, कहती है कि रसूलुल्लाह, मेरे अब्बा जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। रसूलुल्लाह फौरन उसके बाप को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक आपकी बेटी ना चाहे आप उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। फिर उसके बाप ने कहा कि जैसा आपका हुक्म रसूलुल्लाह, मैं पीछे हट जाता हूं। यह सिर्फ एक मसला नहीं है। नफीस की तरह अपने बाप के जोर पे शादियां करवाने वाली आईं और मेरे प्यारे पैगंबर ने हर दफा निकाह को रद्द किया। खोलो और पढ़ो। एक दूसरे की गीबत करने से बेहतर है कि कुरान और सुन्नत को पढ़ो और समझो। अब जो जुमे की नमाज मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो मेरे साथ चलें। इस्तांबुल की किसी भी प्रॉपर्टी में तुम्हारी फैमिली नहीं है।
माफ करना वेदांत, फ्लाइट लेट हो गई। नफीस की हालत खराब दिख रही है, थोड़ा ठंडा पानी पी लेना चाहिए। छोड़ो, कोई बात नहीं, जब फैसला आ जाएगा तो ईद को लेने के बाद पी लेगी। अजीब, उसे लग रहा है अभी भी मेडिसिन का असर है। लगता रहे वही इलाज इन्हें मिलेगा। जल्दी चलो। वेदांत साहब और उनके वकील गवाही के लिए हाजिर हो जाए। मुद्दई नफीस साहिबा और उनके वकील भी तशरीफ ले आए। दुआ करना। प्लीज मुझसे ये मत कहना कि वेदांत के लिए गवाही देने आई हूं। नहीं कहूंगी। जानती हो, एक बात के लिए वेदांत का शुक्रगुजार हूं मैं। तुमसे मोहब्बत करने से पहले ही तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया उसने। और गवाह नजर साहिबा भी। क्या जानती है किस चीज की गवाही देगी? भाई, दरअसल बात यह है कि अम्मी, अब आप मुझे ये मत कहना कि आप वेदांत की गवाह बनकर आई हैं। वेदांत किधर है? नफीस पागल है कहूंगी, क्योंकि नफीस मुझे नहीं पसंद, लेकिन झूठ बोलकर एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकती। मैं अल्लाह से डरती हूँ, समझे? वेदांत को ऐसा ही लगता है, जबकि मैं नफीस के लिए गवाही देने आई हूँ। वाह, कमाल है अम्मी। मुस्तफा, इस पागल से कहो ज्यादा मुस्कुराए ना, वो समझ जाएंगे। मुस्कुराओ मत ताहिर, समझे? चलो चलो। मुझे वो हमेशा बेवकूफों वाली बात बताती थी, जैसे वेदांत ने मुझे शिकार बनाया है, अगर नफीस उसके पास नहीं लौटी तो वो मुझे मारेगा, इस तरह की बातें। जज साहब, नफीस हमेशा ख्यालों में गुम रहती थी और उन्हें ही सच समझती थी। जिस दिन बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी, उस दिन ईद के साथ खिड़की से कूदते हुए इसकी उंगली टूट गई थी और इसने सारा इल्जाम वेदांत पे लगा दिया था और इसने ईद की जिंदगी को भी खतरे में डाला और वेदांत पर हमेशा इल्जाम लगाती रही। वेदांत सर और नफीस मैडम दोनों बच्चे के साथ बहुत खुश रहते थे। इस्तांबुल में मैंने इनके यहाँ बहुत काम किया है। ईद और नफीस मैम काफी सुकून से रहते थे, लेकिन नफीस मैडम का जहन ठीक नहीं था, बिल्कुल नहीं। नफीस बच्चे को लगातार कहानियां सुनाया करती थी, हमेशा कोई ना कोई अजीब बातें। खुद को हिरन या कुछ और बताती थी। वेदांत सर तो अपनी बीवी को सराखों पर रखते थे। बाहर से आपका कोई गवाह नहीं है क्या, जो रिश्तेदार और काम करने वाले ना हो? जज साहब, नफीस जिसके साथ भागी यानी उनके बॉयफ्रेंड की माँ सानिया कलीली गवाह के तौर पर मौजूद है। गवाह सानिया कलीली।
हम जिस दिन खाना खाने गए थे, इस हरामखोर आदमी ने ऊपर नफीस की उंगली तोड़ी। नफीस ने ऐसा ही बताया था। मैंने इसकी बात पे इसलिए यकीन कर लिया कि मैंने नफीस की कोई गलत हरकत नहीं देखी। अपने बच्चे से प्यार करने वाली, बहुत उसूल पसंद, बात की पक्की और बहुत रहमदिल। जज साहब, नफीस जोरुलू का जहनी तवाजुन ठीक है कि नहीं, उसके लिए रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, नफीस जोरुलू का जहनी तवाजुन ठीक होने का सबूत मिल चुका है। जज साहब, गवाह आसिया कलीली। जी जज साहब, मैं आ गई हूँ। जब हम नीचे बैठे हुए थे, इस कमीने आदमी ने लड़की की उंगली तोड़ दी थी। बेहिस जानवर। ये ऐसा इंसान है कि इसे बाहर रहने की बिल्कुल भी इजाजत ना दी जाए। मिस आसिया, अपने लफ्जों पर ध्यान देकर और तरीके से बात करें। चलें। ये लोग उस रात असलह लेकर हमारे घर आए। जब इसके आदमी मेरे शौहर को मार रहे थे तो ये वहाँ खाना खा रहा था। ताहिर और नफीस की जगह नहीं बताई, इसलिए मेरे घर पर बंदूक के साथ धावा बोल दिया। घर पर धावा बोलने वाले मामले में पुलिस रिपोर्ट है या नहीं? नहीं जज साहब, पुलिस को कॉल नहीं की गई। जज साहब, नफीस मैडम के तमाम गवाह उनके बॉयफ्रेंड के करीबी लोग हैं। कोई भी सबूत नहीं है। सारे इल्जामात को रद्द करते हैं हम। पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। उंगली टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। जहनी तवाजुन ठीक नहीं है कह रहे थे, रिपोर्ट में ठीक है निकला। कोई ऐसी चीज है जो साबित कर सके? हमारे पास मौकिला की रिपोर्ट है, लेकिन मेरी मौकिला ने मुझसे वापस ले ली थी। मुद्दा आलिया की दरखास्त में ताहिर खलीली का नाम है। ताहिर खलीली। जज साहब, ताहिर खलीली, जैसे कि आपने हमारी दरख्वास्त देखी ही होगी, नफीस के बॉयफ्रेंड है और छोटे ईद को सबसे ज्यादा यही बात परेशान कर रही है। ताहिर नफीस और छोटे ईद के साथ ऊंचाई से कूदा था सर, और उसकी जिंदगी को खतरे में डाला था। क्या ये सही है ताहिर? उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये बात ठीक नहीं है। छलांग लगाना सही है कि नहीं? तुम मुझ पर भरोसा करती हो? नहीं पता। फिर अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। नफीस, सांस लो और छलांग लगा दो। सही, लेकिन ये सब मैंने उसे बचाने के लिए किया, क्योंकि विदाद उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था। आदमी नुकसान ना पहुंचाए इसलिए लड़की को ऊंचाई से लेकर कूद गए। चलो जाओ। आप मुझे जाने का क्यों कह रहे हो? मैं जान सकता हूँ जज साहब? चलो जाओ, तुमसे कहा। सुबह से इस कमीने आदमी के गवाहों को तो सुन रहे, पर हमारे गवाह को नहीं सुनेंगे क्या? आसिया, क्या हो गया है तुम्हें? निकालो इस औरत को, बाहर निकालो। ये तो कोई बात क्यों? इस लड़की की पीठ पर कोड़ों के निशानात हैं जज साहब।
मुझे चुप करवाने के बजाय इनसे इस बारे में पूछें। कोड़े के निशान के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट फाइल में मौजूद है। उसके बारे में हमारे पास गवाह है सर। अपनी जगह पर जाओ। कुणाल जोलू, मेरे दामाद ने मेरी बेटी को नहीं मारा, लेकिन मैंने जो किया मेरी बेटी उसका इल्जाम हमेशा उस पर लगाती है। उसे कोड़े मारने का मुजरिम मैं हूं, उसकी सजा काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे दामाद के पास से भागकर एक गैर आदमी के साथ भाग के रहने लगी। क्या यह जुर्म नहीं है? कितना कमीना निकला ये इंसान। मेरी तरफ देखकर बात कर। मैं तुम्हारे जैसे बाप और तुम जैसे झूठे गवाहों को नहीं मानता। लानत हो तुम पर। बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। मुद्दा आलिया नफीस जोरोलो का जहनी तवाजुन ठीक है। इसको लीगल मेडिकल रिपोर्ट ने साबित कर दिया है। मुद्दई विदात सियार ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया हो, इसका सबूत नहीं मिला। मुद्दा आलिया नफीस जोरोलो का गैर रस्मी रिश्ते में होने की दलील को सामने रखकर मजीद मुद्दा आलिया का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागते हुए ऊंचाई से कूदकर बचने की, जिंदगी खतरे में डालने की वजह से ईद सियार की अर्जी विलायत, उसके बाबा विदात सियार को देने का फैसला किया जाता है। आखिरी फैसला आने तक मां अपने बेटे से हर वीकेंड पर मिल सकती है। अरे नफीस, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। ये आर्जी कफालत है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और वो कमीना ईद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिन बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त करना सब्र का काम है और वो मुझ में नहीं। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं कर लूंगा। अगर
आप लोग बुरा ना माने तो आप लोग थोड़ी देर यहीं रुक जाएं। मुझे ईद से बात करनी है। हाँ बिल्कुल मेरी जान। ताहिर, तुम भी आओ ना। ईद को ले लिया? हाँ ले लिया। मुझे ईद से बात करनी है। बाहर जाओ। वो कब लेने आएंगे? कभी भी आ सकते हैं। क्या हुआ, मुझे लेके जाएंगे क्या? हाँ, लेकिन डरावने आदमी के घर से तुम्हें नीले पर वाली हिरनी और समुद्र से आने वाला चीता तुम्हें डरावने आदमी के पास से भगा कर ले जाएंगे। चांद की रोशनी में आवाज देने वाला भेड़िया भी इंतजार करेगा। मैं कितना इंतजार करूंगा? कुछ वक्त के लिए मेरे बच्चे, कुछ वक्त के लिए। कब जाऊंगा? आज। मैं जब बाबा के पास होऊंगा तो आप मत आना प्लीज। मेरी जान। नहीं तो आपको फिर मारेंगे, लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता और ताहिर भाई मुझे बचा लेंगे। बिल्कुल बचाऊंगा। जल्द ही मिलेंगे कप्तान। मुझे पता है। अब अलविदा कह भी दो, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे हैं। इंशाल्लाह बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा।
हर रात को चांद देखना। मैं आवाज लगाता हूँ। मुझे भी लगता है। सर प्लीज। आपसे प्यार करता हूँ ताहिर भाई। ताहिर भाई तुम्हारे लिए मर मिटेगा मेरे बच्चे। आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ अम्मी। मैं ज्यादा करती हूँ।